हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, तंतु से वस्त्र तक। हमको जानना है कि तंतु से वस्त्र तक कैसे पहुंचते हैं, ठीक है। इसमें हमें वस्त्र के बारे में बताया जाएगा। इसकी हेडिंग्स देख लेते हैं। पादप रेशे, कपास व जूट, ठीक है। रेशेदार पौधे के उत्पादन के लिए भूमि का प्रकार, ठीक है। कैसे, जो रेशेदार पौधे होते हैं उसके उत्पादन के लिए हमें कौन सी भूमि का उपयोग करना पड़ेगा उसके बारे में बताया है इसके अंदर। सूती धागों की कताई, धागों से वस्त्र बुनाई बंधाई, ठीक है। सूती धागे की क्या करनी है, हमें कताई भी बतानी है इसमें, और धागे से वस्त्र कैसे बनते हैं वो भी, और बुनाई भी और बंधाई भी, ठीक है। अब आ जाता है वस्त्र सामग्री के इतिहास का परिचय। फिर हम जानेंगे वस्त्र सामग्री के इतिहास का परिचय। देखो, हम लोग को हर तीज त्योहार पे क्या चाहिए होते हैं, नए वस्त्र चाहिए होते हैं, और वो नए वस्त्र बने किससे होते हैं वो इसके बारे में बताया गया है। हम कई तरीके के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। तो उसको हम धीरे धीरे जानेंगे ये वस्त्र बनते कैसे हैं, ठीक है। देखते हैं पहले पादप रेशे, कपास व जूट, है ना। तो पादप रेशे क्या होते हैं, आपने विभिन्न प्रकार के सूती, रेशमी, ऊनी और लाइलॉन, पॉलिस्टर आदि वस्त्रों को देखा होगा। हमारे पास कई तरीके के क्या होते हैं, कपड़े होते हैं जो अलग अलग तरीके के होते हैं। कैसे, कुछ सूती वस्त्र होते हैं, कुछ रेशमी वस्त्र होते हैं, कुछ ऊनी वस्त्र होते हैं, कुछ आपके लाइलॉन और पॉलिस्टर के वस्त्र होते हैं। जिनमें ज्यादा चिकनाहट होती है ना, सिल्की से होते हैं, उसको हम रेशमी वस्त्र कहते हैं। सूती वस्त्र कैसा होता है, वो थोड़ा सा आपका हार्ड होता है और वो जल्दी भी नहीं फटता, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये सूती वस्त्र कहलाते हैं। अब देखते हैं, इसमें कुछ वस्त्र पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त रेशों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त रेशों से बने होते हैं। जो कुछ पौधे होते हैं हमारे पास, उनसे हमारे वस्त्र बनते हैं, उनसे हमारे क्या बनते हैं, वस्त्र बनते हैं। जंतुओं से जो रेशे प्राप्त होते हैं उनसे भी हमारे वस्त्र बनते हैं। और कुछ मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम रेशों से बने होते हैं, और जो मनुष्य द्वारा जो आर्टिफिशियल होते हैं उनसे भी वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपका जो पॉलिस्टर होता है, पॉलिस्टर वाला कपड़ा होता है, वो कैसा आपका है, वो आपका कृत्रिम रेशा है, ठीक है। कैसा रेशा है, कृत्रिम रेशा है। अब देखते हैं, देखो जैसे मैंने ये वस्त्र लिए, देखो ये कॉटन का है, ये वूलन मतलब ये आपका ऊन का है, ये आपकी कैसी है, ये आपका लाइलॉन का है, ये कोट कैसा है, ये आपका, ये भी आपका कैसा है, ऊनी है। तो ये वस्त्र कैसे हैं आपके, ये अलग अलग प्रकार के रेशों से बने हुए वस्त्र हैं। कैसे हैं, अलग अलग प्रकार के रेशों से बने हुए वस्त्र हैं। आप दुकानों पे जाते हैं तो देखते होंगे कि कई तरीके के वो हमें कपड़े दिखाते हैं। कुछ कॉटन के होते हैं, कुछ रेशमी होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, लाइलॉन या पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, पौधों के किसी भाग जैसे तना, बीज, पत्ती, फल आदि से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। जो हमें पौधे के तने से, बीज से, पत्तियों से प्राप्त होते हैं, क्या रेशे प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पादप रेशे कहते हैं। क्या कहते हैं, पादप रेशे कहते हैं। क्योंकि जो तने होते हैं उनके जो छोटे छोटे ऐसे रेशे होते हैं, जैसे आपके किसी पौधे का, ये आपका क्या है, तना है, ये आपका पौधा है, ठीक है, और हमने इसका क्या ले लिया, ये तना ले लिया, और जब हम इसको पीटेंगे तो इसमें किस तरीके के रेशे निकलेंगे, कुछ इस तरीके से रेशे निकलेंगे, इस तरीके से, ठीक है। इन रेशों को हम क्या करते हैं, अपने वस्तुओं के काम में लाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ पादप रेशे तथा उनके प्राप्त स्रोतों की तालिका। क्या है, सॉरी बेटा देख नहीं पाया।
देखो कुछ पादप रेशे तथा उनके प्राप्त स्रोतों की तालिका। अब हम इसमें ये जानते हैं कि जो रेशे हमें प्राप्त होते हैं वो किन स्रोतों से हमें प्राप्त होते हैं या किसके द्वारा हमें प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं। देखो रेशे, ठीक है, सॉरी रेशा पौधा, पौधों का भाग। अब हम जान लेते हैं कि किस पौधे के भाग से हमें क्या चीज प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो देखो रुई, रुई को हम क्या बोलते हैं, पौधे का नाम है आपका कपास। जो हमें रुई प्राप्त हो रही है वो किस पौधे से प्राप्त हो रही है, कपास से प्राप्त हो रही है। और जो कपास से प्राप्त हो रही है और पौधे का भाग किससे है, बीजों से। किससे, बीजों से। नेक्स्ट है आपका जूट। जूट, जो जूट हमें प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, पटसन या सनई से। क्या होता है, पटसन या सनई से। ये किस पौधे का नाम है, पटसन का। ठीक है, जिससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, जूट प्राप्त हो रहा है। और किसके द्वारा होता है, तने से। किससे, तने से प्राप्त होता है हमें। किससे प्राप्त होता है, तने से। अब आ जाता है फ्लैक्स। ठीक है, फ्लैक्स को हम क्या बोलते हैं, अलसी या तीसी। ठीक है, ये पौधे का नाम है आपका। अलसी क्या है, आपका पौधा है जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, फ्लैक्स प्राप्त होता है ना। और ये क्या है, तने से प्राप्त होता है। इसको भी हम किससे प्राप्त करते हैं, तने से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका नारियल जटा। ठीक है, नारियल जटा, ये हमें किससे प्राप्त होती है, नारियल से। किससे, नारियल से। और ये क्या है आपका फल। ठीक है, ये किस भाग से प्राप्त होता है, फल से। अब देखते हैं कि इसमें है क्या चीज। देखो जो आपका कपास है ये आपका कुछ इस तरीके से, इसमें एक फूल आया है, इसमें फूल में हमने ये फूल गया है, उससे हमने क्या निकाली, रुई निकाली, है ना। जूट, पटसन, सनई। देखो जूट का, पटसन का पौधा कुछ इस तरीके से होता है। फिर हम इसको क्या करते हैं, भिगो के रखते हैं। फिर भिगोने के बाद ये नरम हो जाता है, तब हमको क्या मिलता है, जूट मिलता है। फ्लैक्स यानी अलसी, अलसी से हमें क्या मिलते हैं, ये रेशे मिलते हैं। ठीक है, अब आ जाता है नारियल। नारियल से हमें क्या मिलता है, जटा। ठीक है, क्या मिलता है, जटा। तो ये देखो ये नारियल का फल है और जो ऊपर के इसके बाल है वो हमें क्या दे रहे हैं, जटा दे रहे हैं, या नारियल की जिससे रस्सी बनती है वो प्राप्त होती है। ठीक है, इसी तरीके से आगे और देख लेते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे जातक रेशे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जातक रेशे कहलाते हैं। ठीक, ऊन भेड़ के बालों से तथा रेशों के धागे, सॉरी, ऊन भेड़ के बालों से प्राप्त होती है। हमें किससे प्राप्त होती है, ऊन भेड़ों के बालों से प्राप्त होती है। और जो रेशम होता है, रेशम के जो धागे होते हैं वो हमें रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, रेशम के कीट से, कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। जैसे देखो बता देती हूँ, ये आपका ये कोकून है। क्या है, ये आपका क्या है, कोकून। कोकून से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, रेशम का धागा। रेशम प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, कोकून से। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो रही है, देखो पहले वाले में बताया जा रहा है जंतुओं से प्राप्त किए जाने प्राकृतिक रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जांतव रेशे कहलाते हैं। ठीक है, जो हमें जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं। और ऊन भेड़ों के बालों से प्राप्त होती है। रेशम के धागे किससे प्राप्त होते हैं, रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त होती है। ठीक है, देखो देखो जांतव में जैसे देखो ये आपका क्या दिया हुआ है, अंगोरा बकरी है, ये बकरी है, याक है आपका, ऊंट है, और एल्पक और लांबा। ये सब क्या है आपके, जिनसे हमें ऊन प्राप्त होते हैं, ये वो जानवर है। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, जांतव कहते हैं। ठीक, जो पटसन से प्राप्त होता है। ठीक है, जूट हमारे जीवन में कई तरीके की वस्तुओं का निर्माण करता है, जैसे कि बैग, टाटपट्टी, बोरा, रस्सी। ये हमें किससे मिलती है, जूट से मिलती है। जूट के बारे में जान लेते हैं कि जूट होता क्या है। जूट एक पादप रेशा है जिसे पटसन के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है, पटसन के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। पटसन का पौधा
इस तरीके का होता है और इसके जो तने होते हैं उससे हमें क्या मिलता है, आपको जूट मिलता है। भारत में जूट की खेती मुख्यतः कहां पर होती है, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार में की जाती है। इन 3 जगहों पे क्या किया जाता है, जूट की खेती की जाती है। कौन कौन सी जगह, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार। ठीक है। पटसन की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी अधिक उपयोगी होती है। कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है, जलोढ़ मिट्टी उपयोगी होती है। ठीक है, उसमें पटसन की खेती कैसी होती है, आराम से होती है। पटसन के जो बीज होते हैं वो कब किए जाते हैं, वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं। कब किए जाते हैं बेटा, वर्षा जो होती है, वर्षा ऋतु होती है, बरसातों में बोए जाते हैं। पटसन के जो पौधे होते हैं वो आपके 8 से 10 फीट लंबे होते हैं। जैसे मैंने ये दिखाया आपको, इसके जो पौधे हैं वो कितने लंबे हैं, 8 से 10 फीट लंबे होते हैं। ठीक है। इसको बनने में लगभग 3 माह बाद इसमें पीले रंग के फूल दिखाई देने लगते हैं। 3 महीने बाद इसमें एक फूल आता है, वो किस रंग का आता है, पीले रंग का आता है, और वो पीले रंग के फूल दिखाई देने लगते हैं। देखो इस तरीके से फूल आता है। इस फूलों का हम यूज अपने घर के खाने की सब्जी में भी करते हैं। बिहार में कुछ लोग इन पटसन के फूलों की क्या करते हैं, सब्जी खाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं पटसन की फसल को पुष्प अवस्था में ही, जो पुष्प जब लगते हैं उसी अवस्था में काट दिए जाते हैं, क्योंकि इसी अवस्था में पटसन के तने से लचीले तथा मजबूत जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। जब पुष्प होता है और उसके जो तने होते हैं वो कैसे होते हैं, लचीले होते हैं, और इसी के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, मजबूत और जो क्या कहते हैं, जूट के लंबे रेशे प्राप्त किए जाते हैं। फिर क्या होता है आपका, अधिक समय हो जाने पर पटसन के तने दृढ़ हो जाते हैं। अगर ज्यादा समय हो जाएगा तो वो कैसे होंगे, वो मुलायम नहीं रहेंगे, वो कैसे होगा, एकदम डंडे की तरह हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। उससे हम जूट को प्राप्त नहीं कर सकते या जूट के रेशे निकालने में कठिनाई हो जाती है। ठीक है। फसल की कटाई के पश्चात पटसन को पादपों की सफाई करके तनों को बांधकर तालाब अथवा किसी स्थान पर रुके हुए जल में डुबो कर रखते हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं कि पहले तो हमने इस पटसन की कटाई की, कटाई करने के बाद उनको एक जगह पे बांधा, हमने एक बंडल की तरह उसको बांधा। बंडल की तरह बांधने के बाद हमने एक ऐसे स्थान पर, मतलब जहां पर पानी भरा हो या कोई तालाब हो, हमने उसको डाल दिया। और कितने दिन के लिए डाला, 4 से 5 दिन बाद उसको डाला। उसके बाद क्या किया हमने, जब वो गल जाते हैं तो धीरे धीरे करके उनके हमने रेशे निकालना स्टार्ट कर दिया। जैसे 4 से 5 दिन के बाद पौधे के मुलायम भाग गल जाते हैं और रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। जब ये गल जाते हैं तो ये रेशे जो होते हैं वो आसानी से दिखने लगते हैं और हम इसको निकालने लगते हैं। यह क्रिया जल में पाए जाने वाली, यह जो क्रिया होती है ये जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, जीवाणुओं द्वारा होती है। यह क्रिया पटसन की रेटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, रेटिंग। ठीक है। तो आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं। गले हुए पटसन के तने को क्या करते हैं हम, गले हुए पटसन के तनों को हाथों से झटका देकर पीटा जाता है। कैसे, जब हमने उसको हाथों से लिया और उसको झटका देके पीटा, फिर जाके हमें जूट के तंतुओं को खींचकर निकाला जाता है। जो जूट के तंतु होते हैं उसको हम खींचकर निकालते हैं। ठीक है। जूट तंतु 6-8 फीट लंबे, हल्के पीले रंग के, चिकने तथा कपास के रेशों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। ठीक है। ये कैसे होते हैं, 6 से 8 फीट तो लंबे होते हैं, हल्के पीले रंग के होते हैं, चिकने होते हैं और कपास के रेशे की तुलना से अधिक मजबूत होते हैं। देखो ये क्या है, 6 से 8 फीट लंबा क्या मिला है हमें, जूट मिला है। और ये कैसे रंग का है, देखो चिकना और मजबूत है। ठीक है, हल्के पीले रंग का है। अब देखते हैं जूट का उपयोग, क्या करते हैं जूट के उपयोग। अब जूट का उपयोग हम देखो किस किस में करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा घरों में
जो जूट की रस्सियां होती हैं, डलिया होती हैं, बोरे होते हैं, टाट पट्टी होती है, वो हम अपने यूज में लाते हैं। वो आपकी क्या कहलाती है? जूट की रस्सी कहलाती है। कुछ लोग देखा होगा आपने कि जूट के पर्स यूज करते हैं, जूट की डलियां यूज करती है। आपके बोरे आते हैं जिसमें गेहूं वगैरह भरे जाते हैं, आलू रखे जाते हैं, वो बोरे किसके बने होते हैं बेटा? वो आपके जूट के बने होते हैं। टाट पट्टी कैसी होती है? टाट पट्टी जो आपकी बैठने की होती है, वो भी आपकी किसकी बनी होती है? जूट की बनी होती है। अब देखते हैं, देखो सजावट के सामान, हम अपने घरों में जूट के कुछ इस तरीके से सजावट के सामान रखते हैं, जैसे ये डलिया बनी हुई है, बोरी है, ठीक है, ये आपकी क्या है? ये पैरोदान है ना, चटाई भी बनती है, ये किसकी बनती है? ये जूट की बनती है, ठीक है। और ये डलिया, ये देखो, ये सारी चीजें किसकी बनी हुई है? आपकी जूट की बनी हुई है। तो आपको ये समझ में आया कि जूट होता क्या है और जूट कैसे प्राप्त किया जाता है। सूती धागों की कताई। अब हमें ये तो मिल गया, हमें कपास मिल गया और क्या मिला? पटसन मिला, है ना। पटसन यानी जूट मिल गया, कपास यानी रुई मिली। अब इससे हमें धागे कैसे बनाने हैं, धागे बनने के बाद वस्त्र कैसे बनते हैं, अब हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सूती धागे की कताई, ठीक है। तो वस्त्र बनाने से पहले कपास या जूट के तंतुओं को, यानी कि वस्त्र बनाने से पहले कपास या जूट के तंतुओं को धागे में परिवर्तित किया जाता है। हम वस्त्र बनाने से पहले जब क्या करते हैं? पहले हम उसको किस पे कन्वर्ट करेंगे? धागे में बनाएंगे, उसको धागे में परिवर्तित करेंगे। इस प्रक्रिया को समझने के लिए स्वयं धागा बनाने का प्रयास कीजिए। इसमें बताया जा रहा है कि मतलब कि धागा बनाने के लिए हमें पहले खुद से प्रयास करना चाहिए कि धागा बनता कैसे। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। क्रियाकलाप में आपकी बुक में दिया हुआ है, पहला क्रियाकलाप दिया हुआ है, उसको देखते हैं। एक हाथ में रुई पकड़ी है, हमने क्या पकड़ी? रुई पकड़ी। दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई को चुटकी यानी कि चुटकी से पकड़िए और धीरे धीरे रुई से बाहर खींचकर रेशे को लगातार ऐंठते रहिए। जैसे कि देखो, हमने क्या किया? एक रुई ली, ठीक है, ये रुई ली हमने, और हमने क्या किया? एक अंगूठे से उसको पकड़ा या उंगली से पकड़ा और उसको हमने खींचना स्टार्ट किया। अब खींचना स्टार्ट करने के बाद हमने क्या किया? उसको ऐंठना शुरू किया। जब ऐंठना शुरू किया तो उसमें कुछ इस तरीके की क्या बनने लगी? ऐंठन आने लगी। ऐंठन आने लगी तो क्या बनने लगा? हमारा धीरे धीरे धागा बनने लगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इसे दो भागों में बांटिए। फिर हमने इसको क्या कर दिया? दो भागों में बांट दिया। क्या किया हमने? इसको दो भागों में बांटा, दो भागों में बांट दिया, ठीक है। दो भागों में बांटा, फिर हमने क्या किया? पहले भाग को ऐसे ही रहने दिया, जो पहला भाग था हमने उसको ऐसे ही रहने दिया। इसके दूसरे भाग को ऐंठते हुए धागे के रूप में बदल दीजिए, ठीक है। एक भाग को तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया और दूसरे भाग को क्या किया? हमने ऐंठना स्टार्ट किया और ऐंठने के बाद उसको हमने किस में बदल दिया? धागे में बदल दिया, ठीक है। जैसे देखो, ये आपके क्या बन रहे हैं? ये आपके धागे बन रहे हैं। ये तो चरखा है आपका, ठीक है, ये कताई हो रही है, ये धागे बन रहे हैं, ये धागे से बुनाई हो रही है। ये सब क्या चीज हो रही है? ये पहले हमने धागे का निर्माण किया, उसके बाद हमने वस्त्र बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर देखते हैं, दोनों भागों को बारी बारी से खींचकर तोड़ने का प्रयास कीजिए। अब दोनों भागों को हमने क्या किया? बारी बारी से खींचना और उसको तोड़ने का प्रयास किया। आपने देखा कि रेशे के अधिक ऐंठे हुए भाग को तोड़ने में दूसरे की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ रहा है। देखो, हमने क्या किया था? हमने रुई के दो भाग लिए थे, ठीक है, और दो भागों को हमने निकाल दिया था। एक भाग में तो हमने ऐंठन डाली थी, ठीक है, और एक भाग को ऐसे ही छोड़ दिया था। जो हमने ऐसे ही छोड़ा था तो वो तो तुरंत टूट गया, और वो धागा तो, वो जो रेशा था वो तो तुरंत टूट गया, और जिसमें ऐंठन पड़ी थी उसे तोड़ने में हमें क्या लगा? बल लगाना पड़ रहा था, ठीक है। तो इसका अर्थ हुआ कि ऐंठने से रेशे तंतु की मजबूती बढ़ जाती है।
जब हमने किसी की तंतु को ऐठा और उसमें ऐठन डाली तो उस धागे की क्या हुई, मजबूती बढ़ी और वो क्या बना, धागा बना। देखो जैसे ये बना रही है, जैसे इन्होंने एक में रुई पकड़ी हुई है और ये उसके तंतु को खींचकर धागा बना रही है ऐठ ऐठ के। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में। रेशों से धागा बनाने में रुई के एक पुंज के रेशे को खींचकर ऐठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं। जब हमने उस रेशे को खींचा और उसको ऐठा और उसके रेशे क्या हुए, पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। जब हम किसी चीज को ऐसे ऐठते जाएंगे पास पास बनता जाएगा और उसको क्या बन जाता है, वो धागा बन जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं। क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कताई। कताई के लिए एक सरल युक्ति, जो एक सरल युक्ति होती है उसे हम बोलते हैं हस्त तकुआ। ठीक है, क्योंकि हम हाथ से बना रहे हैं उसको। जैसे ये क्या बना रही है, ये क्या कर रही है, ये हाथ से बना रही है, तो इसको हम हस्त तकुआ बोलेंगे। ठीक है, का उपयोग किया जाता है जिसे हम तकली कहते हैं। क्या कहते हैं, तकली कहते हैं। तो जो हाथ से चीज बनाई जा रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, तकली कहते हैं। अब देखते हैं, हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग आने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। मतलब कि जो पहले और भी युक्ति होती थी वो चरखा भी होती थी। पहले हाथ से बनाते थे, फिर चरखा चला, चरखे से इन्होंने क्या किया, देखो इसमें रुई डाली, फिर इसके मतलब कि रेशे निकाले, फिर रेशे निकालने के बाद धागा डाला, धागा से इसको चरखे को चलाया, उसमें ऐठन पड़ी, ऐठन पड़ने के बाद वो धागा एक जगह, जैसे रील बोलते हैं, उसमें इकट्ठा हुआ। ठीक है, अब क्या हो गया है, अब हमें इसको चाहिए बड़े पैमाने में, जिसे हम वृहद पैमाने पर धागों की कताई मशीनों की सहायता से की जाती है। अब इनकी कताई किससे की जाती है, पहले तो हाथ से और ये चरखे से की जाती थी। अब किससे, बड़े पैमानों में हमें धागे चाहिए, वस्त्र का निर्माण चाहिए, तो किससे चाहिए, हमें बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता चाहिए। ठीक है, तो कताई के पश्चात धागों को रील पर लपेटा जाता है। किस पर लपेटा जाता है, रील पर लपेटा जाता है। तो आपको समझ में आया कि जो धागे हैं वो किस प्रकार बनते हैं, हाथ के द्वारा, चरखे के द्वारा और अब मशीन के द्वारा बनते हैं। पहले जब हम धागा बनाएंगे तब जाके हमारा वस्त्र का निर्माण होगा। तो देखो, धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं, उसमें से प्रमुख जो विधि है आपकी वो है बुनाई तथा बंधाई। अब बुनाई कैसे करते हैं और बंधाई कैसे करते हैं वो हम इस विधि के द्वारा जानेंगे। आपके बुक में क्रियाकलाप में दिया है कि मोटा सूती कपड़ा, दरी, जूट का बोरा और चटाई को आपने देखा होगा वो किस तरीके से बने होते हैं। ठीक है, ये हैंड लेंस के सहायता से इन्हें बुना जाता है। हैंड लेंस की सहायता से मतलब ये है इन्हें हाथों से बुना जाता है। क्या करते हैं हम, जब कोई कपड़ा हमारे पास कोई कपड़ा होता है उसको हम बराबर पट्टियों में काट कर और उसको एक दूसरे से बुनना होता है। जैसे कि ये देखो, इसमें आप देखिए कि इन्होंने क्या किया है, जो पुराने कपड़े की पट्टियां हैं वो क्या करी है, बराबर में आपस में काट ली है और काटने के बाद इस तरीके के धागे लगाकर और उसमें बुनाई करते हैं। मतलब कि उसको हाथ के द्वारा बुना जाता है। तो इसको हम कहते हैं हैंड लेंस द्वारा बनाई गई चटाइयां, बोरी या कपड़ा। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, कपड़े के बराबर पट्टियां काटने के बाद एक साथ उनको लंबा करके और आड़ा करके बनाया जाता है। जैसे ये चटाई है, बोरा है, ये भी क्या है, इसी के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसे हम हैंड लेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं धागे के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। जब हम दो धागों को आपस में लेते हैं और क्या बनाते हैं, उनको बराबर प्रक्रिया में रख के बनाते हैं, जैसे कि एक साथ रखे। जैसे इसमें देख रहे हैं कि जब हमने दो धागों को लिया और इसको कैसे कर रहे हैं,
एक साथ बुनाई करते जाते हैं। जब बुनाई करते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो कपड़ा हमारा बनता जा रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, बुनाई करना, है ना। एक साथ व्यवस्थित कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं बुनाई करना। गांव में सूती वस्त्र की बुनाई हथकरघा हैंडलूम की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से किया जाता है, हैंडलूम की सहायता से किया जाता है। जबकि औद्योगिक स्तर पर वस्त्र की बुनाई विद्युत प्रचलित करघों पावर हैंडलूम द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, पावर हैंडलूम द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो गांवों में कैसे होती है बुनाई, हाथों द्वारा होती है। उनको जो धागे होते हैं उनको व्यवस्थित करके होती है, पर विद्युत मशीन से जो काम होता है वो जल्दी होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पावर हैंडलूम कहते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आपका बंधाई। आप जानते हैं बंधाई के बारे में, बंधाई क्या होती है। आपने अपने घरों में ज्यादातर देखा होगा, अपनी माँ को स्वेटर बुनते हुए देखा होगा। तो वो जो स्वेटर बुनते हैं वो हम किसकी सहायता से बुनते हैं, सिलाइयों की सहायता से बुनते हैं। ठीक है, इसमें क्या चलता है बेटा, जो बुनाई करते समय हम क्या लेते हैं, 2 सिलाइयां लेते हैं। क्या लेते हैं, 2 सिलाइयां। जैसे ये ले रखी है, हमने 2 सिलाइयां ले रखी हैं और उसमें क्या हो रहा है, केवल एक धागे की बुनाई हो रही है। किसको, एक धागे की बुनाई होती है। ठीक, अब हमने क्या किया, बुनाई करते समय 2 सिलाइयों की सहायता से एक धागे को बुना जाता है। किससे बुना जाता है, एक धागे से बुना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बंधाई कहते हैं। जिस एक धागे से हम 2 सिलाइयों की सहायता से उसको बुन रहे हैं और उसके बाद हमारे पास एक कपड़ा तैयार हो रहा है, वो क्या हो रहा है, एकल धागे से तैयार हो रहा है। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं बेटा, बंधाई कहते हैं। बंधाई में इसी तरीके से क्या आते हैं, आपके मोजे आ जाते हैं, स्वेटर आ जाते हैं। ये सब क्या होते हैं, एक धागे से होते हैं। अगर वो एक धागा खींचने लगेगा तो वो सारी बुनाई उधड़ने लगेगी, मतलब कि वो वस्त्र खराब होने लगता है। ठीक है, अब देखते हैं, बंधाई हाथों से अथवा मशीनों से भी की जाती है। अब आजकल क्या हो गई है, मशीनें आ गई, तो मशीनों द्वारा भी क्या हो रही है, बंधाई होने लगी है। जैसे हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, इसी तरीके से मार्केट में मशीन द्वारा बुने हुए स्वेटर भी आ रहे हैं। ठीक है, बुनाई तथा बंधाई की प्रक्रिया द्वारा विभिन्न प्रकार के धागों से विभिन्न वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या बुनाई द्वारा कई तरीके के वस्त्र बनाए जा रहे हैं। देखो आपका ये मशीन है आपकी, इसमें धागा डाला जा रहा है, तब जाके हमारा क्या बनना है, ये कपड़ा तैयार हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि विभिन्न प्रकार के धागों से विविध वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक, तो हमने ये जाना कि बुनाई व बंधाई की प्रक्रिया किस द्वारा हो रही है। अब हमने ये देखा कि जो बंधाई हो रही है बेटा, वो क्या हो रही है, वो हमने 2 सिलाइयों के द्वारा से हम उसको बंधाई कहते हैं। 2 सिलाइयों के द्वारा एक धागे से जिस वस्त्र को बनाया जा रहा है उसको तो हम बंधाई कहते हैं। और बुनाई कैसे कह रहे हैं, जब हम किसी भी वस्त्र के पट्टियों को काटकर उसको समान रूप से व्यवस्थित कर उसकी बुनाई करते हैं, तब जाके हमें क्या मिलती है, एक दरी या वस्त्र का निर्माण मिलता है और हम उसका प्रयोग करते रहते हैं। तो बंधाई और बुनाई के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इस वाले पार्ट में आपको समझ में आ गया होगा कि बंधाई और बुनाई होता क्या है। बहुविकल्पीय, क्या देखेंगे, बहुविकल्पीय। निम्नलिखित में से सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि ऊन कैसे प्राप्त होती है। ऊन प्राप्त नहीं होते हैं, क्या, ऊन प्राप्त नहीं होते। भेड़ के बाल से तो ऊन प्राप्त होते हैं,
ऊंट के बाल से भी ऊंट प्राप्त होते हैं और आपके याक के बाल से भी ऊन प्राप्त होती है, पर लंगूर के बाल से ऊन प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा लंगूर के बाल से। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कृत्रिम रेशा है, क्या है? कृत्रिम रेशा है। रुई तो प्राकृतिक है, जूट भी प्राकृतिक है क्योंकि ये हमें किससे मिलती है? प्रकृति से मिलती है। ठीक है, इसकी हम क्या करते हैं? खेती करते हैं। लाइलॉन प्राकृतिक नहीं है, इसे हम क्या बनाते हैं? बनाया जाता है इसको। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइलॉन। और फ्लैक्स भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आंसर आपका हो जाएगा लाइलॉन। अब करते हैं कपास द्वारा निर्मित सामग्री। क्या? कपास द्वारा निर्मित सामग्री। ठीक है, तो डहेलिया नहीं होगा आपका, रस्सी भी नहीं होगा, बोरा भी नहीं होगा। तो क्या होगा? कपास से हम क्या बनाते हैं? कागज। क्या बनता है आपका? कागज बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया कागज। एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। जो एकल धागे से जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उस निर्माण को क्या कहते हैं? रेडी, कताई, बुनाई या बंधाई। तो हम करते हैं बंधाई। क्या करते हैं? बंधाई। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बंधाई। तो आपके बहुविकल्पीय क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब चलते हैं खाली सही गलत है। निम्नलिखित कथनों से सही के सामने सही, गलत के सामने गलत चिन्ह लगाए। ठीक है, तो देखते हैं पहला, धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनाया जाता है। हाँ, ठीक है, धागों की बुनाई से और बंधाई से क्या बनाते हैं? हम वस्त्र बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, तंतु धागों से मिलकर बनते हैं। तंतु क्या धागों से मिलकर बनते हैं? नहीं, तंतु धागों से मिलकर नहीं बनते। नेक्स्ट है, जूट प्राप्त करने के लिए पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। हाँ, किस अवस्था में काटते हैं? जब फूल आ रहा होता है उस अवस्था में काटते हैं। ठीक है, देखते हैं, रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। हाँ, कोकून से हमें क्या मिलता है? रेशम का धागा मिलता है। कैसे मिलता है? जो कोकून होता है हम उसको गर्म पानी में डालते हैं और उसके धागे को निकालते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर इसका हो जाएगा सही। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कपास की खेती के लिए बालुई मिट्टी उपयुक्त होती है? नहीं, बालुई मिट्टी नहीं होती, इसमें काली मिट्टी का उपयोग होता है। किसका होता है? काली मिट्टी का उपयोग होता है। ठीक है, और कपास की खेती ज्यादातर कहाँ पाई जाती है? ठीक है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब देख लेते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला देखते हैं, पादप रेशे डैश और डैश है। तो पादप रेशे जूट है और कपास है। क्या है? जूट है और कपास है। नेक्स्ट है आपका, रेशम और ऊन जंतु रेशे है। ठीक है, रेशम और ऊन जंतु रेशे, क्योंकि रेशम क्या है? रेशम के कीट से हमें क्या मिलता है? रेशम मिलता है। और ऊन किससे मिलती है? भेड़, बकरी और ऊंट, याक, इनसे हमें क्या मिलती है? ऊन मिलती है। नेक्स्ट है, कपास के बीज से डैश प्राप्त किया जाता है। तो कपास के बीज से क्या प्राप्त की जाती है बेटा? आपकी रुई प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है? रुई प्राप्त की जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पटसन के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। जो आपका पटसन होता है उसका जो तना होता है उससे हम क्या प्राप्त करते हैं? जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे और बाकी के क्वेश्चन हम खाली स्थान तक कर चुके हैं। अब हम करेंगे सही जोड़े। क्या? सही जोड़े। निम्नलिखित में से सही जोड़े बनाएं। ठीक है, तो स्तंभ का पानी में पटसन के तने को गलाना, यानी पानी में पटसन के तने को गलाना, इसको क्या कहते हैं? ग्रेटिंग। ठीक है, कपास गोलकों
से कपास के बीज को निकालना। जो मतलब आपका कपास होता है वो किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गोलक। ठीक है, इस तरीके से होता है। इसको हम किससे निकालते हैं, बीजों को निकालना। ठीक है, इनके बीजों को निकालना, इसको हम बोलते हैं कपास ओटना। ठीक है, क्या बोलते हैं, कपास ओटना। ठीक, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो धागों की सहायता से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। जब हम दो धागों की सहायता से क्या बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं, तो क्या करते हैं, हम बुनाई करते हैं। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट, तंतु के धागों को बनाना कताई कहलाती है। क्या कहलाते हैं, कताई कहलाते हैं। एकल धागों से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई कहलाते हैं। जब हम एक धागे से बांधते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बंधाई कहते हैं। ठीक है, आपके जो सही विकल्प वो सॉरी सही मिलान है वो सही हो गए। ठीक है, अब आ जाता है पांचवा, निम्नलिखित रेशों को पादप जंतु तथा संश्लेषित रेशो बांटिए। ठीक है, संश्लेषित रेशो से बांटिए। इसमें मिसप्रिंट है, बांटिए। ठीक है, देखो, लाइलॉन, जूट, ऊन, रुई, रेशम, फ्लैक्स, पॉलिस्टर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें पादप रेशे, जूट, रुई, फ्लैक्स, ये हमें किससे मिलते हैं, पादप रेशे होते हैं। ठीक है, और जंतु रेशे कौन से होते हैं, रेशम और ऊन किससे मिलते हैं, जंतु से मिलते हैं। किससे, बालों से उनके, और रेशम कीट से। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, पॉलिस्टर और लाइलॉन, जो हम इनको किससे बनाते हैं, संश्लेषित प्रक्रिया से बनाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 6। तो हम देखते हैं रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होता है। इसमें ये पूछ रहा है, ये रुई और जूट हमें किन भागों से प्राप्त होता है। तो देखते हैं, रुई कपास पौधे के बीज से, जो रुई होती है वो कपास के पौधे के बीज से यानी बिलोनों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, किससे प्राप्त किया जाता है। जबकि जूट पटसन पौधे, सनई, ठीक है, जो जूट का जो पौधा होता है सनई या पटसन के तने से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पटसन के तने से जूट के रेशे को किस प्रकार पृथक किया जाता है। ठीक है, हमें इसको कैसे कर रहे हैं कि हमें पटसन कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, पटसन सनई के तनों को बंडलों में बांधकर किसी स्थान पर रुके हुए जल, मतलब कि स्थान पर रुके हुए जल या तालाब के जल में डुबोकर रखते हैं। किसमें, तालाब या जल में डुबोकर रखते हैं। 4-5 दिनों बाद पौधों के मुलायम भाग गल जाते हैं और रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। गले हुए पटसन के तनों को हाथ से झटक कर देकर पीटा जाता है। ठीक है, सॉरी बेटा, झटक कर नहीं, झटक कर और झटका देकर पीटा जाता है। ठीक है, और इसके बाद जूट के तंतुओं को खींचकर निकाला जाता है। ठीक है, झटका देना और झटकना एक ही बात होती है। हम किसी को झटकेंगे, ऐसे पटकेंगे तो वो क्या होगा, हमें उसको रेशे प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखो इसमें कैसे प्राप्त हुआ है, एक जो हमने एक नदी लिया है, जैसे पानी भरा हुआ होता है, उसमें हम क्या डाल देते हैं, पटसन डाल देते हैं। इस तरीके से पटसन डाल देते हैं। 4-5 दिन बाद वो पटसन गल जाता है, तब इसके हमें क्या मिलने लगते हैं, रेशे मिलने लगते हैं। जब हम रेशे मिल जाते हैं तब हम इसको क्या करते हैं, पटक कर या झटक कर उसको हम क्या करते हैं, उन रेशों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं 8th क्वेश्चन। रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना क्यों आवश्यक होता है। ठीक है, कताई करना क्यों आवश्यक होता है, तो देखते हैं, रेशों से धागा बनाते समय रेशों की कताई करने से धागे की मजबूती बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, धागे की मजबूती बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, कपास से सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त प्रक्रमों को क्रम में लिखिए। ठीक है, अब हमें इसके क्या लिखना है, क्रम में लिखना है। तो
तंतु या रेशा, ठीक है, धागा, कपड़ा, वस्त्र, ठीक है। पहले तंतु या रेशा मिलेगा, फिर धागा मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, फिर वस्त्र मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कपास तथा जूट के रेशों के दो दो उपयोग लिखिए। अब हमें किसके दो दो उपयोग लिखने हैं? कपास के और जूट के, ठीक है। तो कपास के रेशों का उपयोग देखते हैं। सूती कपड़े, चादर, पर्दे आदि बनाने में कपास के रेशों का उपयोग में किया जाता है, ठीक है। किसमें बनाने के लिए? सूती कपड़े, चादर, पर्दे और कपास के रेशों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कपास से कई तरह के कागज भी बनाए जाते हैं और कागज भी बनाए जाते हैं। अब जूट देख लेते हैं। जूट के रेशों का उपयोग देखो, जूट के रेशों का उपयोग कैसे करते हैं? दरी, टाट, पट्टी, रस्सी, डलिया, बोरा आदि बनाने में जूट के रेशों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। घरों के सजावट के सामान बनाने में भी जूट का उपयोग किया जाता है। तो समझ में आया कि जूट का उपयोग क्यों किया जाता है? घरों के सजावट के लिए, टाट पट्टी, रस्सी के लिए, ठीक है। आपके ये क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए हैं। थैंक यू।